इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथ्स का। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रखा है, सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2 का 4 से आपको अनुपात निकालना है। तो इस टाइप से अनुपात निकालने के लिए हम इसको नंबर को लिख लेते हैं 2/4। सबसे पहले हम इसको भिन्न के रूप में लिख लेते हैं, फिर हम देख लेते हैं कि हमारा एक कट रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हमारा कट के आ गया 1/2। फिर इसको हम लिख देते हैं अनुपात के रूप में 1:2। इसका यही आंसर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है 15 का 3 से, तो यहाँ पर सेम डिजिट है तो बस 15 इसके बटे में ये 3 आ जाएगा, 15/3। यह किसी पाड़े से कट रहा है, 3 के पाड़े से कटता है, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, तो यहाँ पर आ गया 5/1। इसको हम रेशियो में लिखेंगे तो 5:1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड है 50 पैसे का ₹3 से। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 3 रुपये लिखें और यहाँ पर पैसे लिखें, तो 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, ऐसे 3 रुपये हमारे हो जाएंगे 300 पैसे। इस क्वेश्चन को हम करेंगे, पहले 50 पैसे का सेम लिख लेना है और 3 रुपये में ही मैंने बताए थे 300 पैसे होते हैं, तो इसको आपको अपॉन में लिखना है 300। अब यहाँ पर हमें काटना है, पहले 0 से 0 काट दिया, क्या 5 से 30 कटता है, 5 से 30 कट जाता है, 5 एकम 5, 5 छिक्का 30, यहाँ पर हमारा आया 1/6। इसको हम लिख सकते हैं 1:6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन में दे रखा है 2 घंटे का 30 मिनट से आपको अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर ये घंटा है और यहाँ पर ये मिनट है, तो हम इसमें जो हमारी छोटी होती है इकाई हम उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो घंटे हमारे बड़े होते हैं, मिनट छोटे, तो मिनट में हमें कन्वर्ट करना है। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, ऐसे 2 घंटे में हमारे हो जाएंगे 120 मिनट। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 120 बटे अपॉन में लिखेंगे यहाँ पर 30, फिर से काटना है, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 12 कट जाता है, 3 एकम 3, 3 चौको 12, यहाँ पर हो जाएगा 4/1। और अनुपात में लिखेंगे तो 4:1। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यहाँ पर लिखा है कौन सा अनुपात बड़ा है। इसके करने के तरीके तो हमारे बहुत से होते हैं, तो मैं आपको एक सरल सा तरीका बताता हूँ। 3:5 और 5:8 में हमारा कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले इन दोनों को आप भिन्न के रूप में लिख लो। इसको लिख लो 3/5 और इसको लिख लो 5/8, ऐसे हम लिख लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 8 का कर देना है 3 से, 8 तिया यहाँ पर हो जाएगा, जैसे 8 का 3 से किया तो 8 तिया हो गया 24, और 5 का कर दिया 5 से, 55 हो गया 25। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है, इन दोनों में से हमारा ये वाला बड़ा है, तो ये वाली फ्रैक्शन हमारी बड़ी होगी, 5/8 हमारा बड़ा है। यहाँ पर आपको इसका आंसर इजीली समझ में आ गया, इसमें हमारी 5/8 फ्रैक्शन बड़ी है। ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 2:7 और 6:8 में कौन बड़ा है। तो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ सेकंड वाला। इसको पहले मैं लिख लेता हूँ अनुपात में 2/7, इसको लिख लिया, बटे में 2/7 और लिखा है 6:8, तो इसको लिख दिया 6/8। अब फिर से मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 7 का 6 में करेंगे और 2 का 8 में करेंगे। पहले हम यहाँ से करते हैं, 2 का करेंगे 8 में, 2 8 16 और 7 6 42, ऐसे करना है। कौन सा बड़ा है हमारा, ये वाला बड़ा है, तो इस पर भी हमारी ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है, इधर वाली 6:8 हमारा ज़्यादा है। ऐसे हमारा थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे 40 पैसे और रुपए 2 हैं, यहाँ पर 60 पैसे और रुपए 4 हैं। हम अगर चाहें तो दोनों को सेम में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि यहाँ रुपीज़ की बात की गई है और यहाँ पैसे हैं, तो हम दोनों को सेम में ले आते हैं। जैसे 40 पैसे हैं तो इसको लिख दो 40 का सेम रहने दो, बटे 2 रुपये हमारे कितने पैसे होते हैं, 200 पैसे होते हैं, 40/200। ऐसे ही मैंने इसका कर लिया, 60 को 60 लिखा जाता है क्योंकि ये पैसे हैं, और ₹4 में हमारे पैसे होते हैं 400, तो बटे 400 इतना लिख लेंगे। इसके बाद मैंने क्या कहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा 40 का करेंगे 400 में, तो 4 और 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 चुको 16, 1 0 यहाँ था, 2 0 यहाँ थे, तो टोटल 3 0 आ जाएंगे इसके। ऐसे इसका किया, 2 और 2 6 12 हो गया, 2 0 यहाँ थे, 1 0 यहाँ, तो ये हो गया 3 0। कौन सा ज़्यादा है, आपको दिख रहा होगा ये वाला ज़्यादा है, तो ये इधर वाली ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है, 40 पैसे और 2, इसका अनुपात हमारा ज़्यादा है और इसका अनुपात हमारा कम है।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई होगी। यहाँ पर चौड़ाई पूछी गई कि कमरे की चौड़ाई कितनी होगी। क्वेश्चन में सबसे पहले में दिया गया है कि लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 5:4 है। तो यहाँ पर हम मान के करते हैं हमेशा। माना कमरे की लंबाई अगर अनुपात में हम पीछे x मान लेते हैं, कमरे की लंबाई है हमारी 5x और ऐसे ही हमारी कमरे की चौड़ाई हो जाएगी 4x। ठीक है, तो यहाँ से आपको दे रखा है कि कमरे की लंबाई आपको डिजिट में दे रखी है 15 मीटर। तो आप क्या करोगे कि 5x इक्वल आपको दे रखा है 15, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ये गुणा में होता है तो ये जाता है इसके भाग में, 15/5 काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, x की वैल्यू आ गई 3। अब आपने क्वेश्चन में माना था चौड़ाई कितनी है, 4x है, तो चौड़ाई हमारी यहाँ से चौड़ाई हो जाएगी 4x थी, तो हमें x की जगह पे कितना लिखना है, x की वैल्यू हमने 3 निकाली, तो x की जगह पे हम लिख देंगे 4 × 3, 4 तिया 12 मीटर, ये हमारा हो जाएगा चौड़ाई। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताता हूँ, यहाँ पे 6, 18, x, 15 समानुपात में है। तो जब भी कोई हमारे नंबर 4 समानुपात में होते हैं तो उनको लिखने का तरीका ऐसा हो जाता है कि 6:18, फिर हम बीच में समानुपात का साइन लगाते हैं और x:15, इस टाइप से हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद हमारा फॉर्मूला होता है बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल आना चाहिए मध्य पदों का गुणनफल। ये हमारा होता है फॉर्मूला। तो बाह्य पद इसमें कौन होते हैं, जो हमारे बाहर लिखे होते हैं हमारे बाह्य पद, तो इनका हमें क्या करना है, गुणनफल करना है। तो 6 × 15 ये हमारे थे बाह्य के पद, इक्वल मध्य पदों, मध्य मतलब जो हमारे बीच में लिखे होते हैं इनका गुणनफल करते हैं, 18 × x, गुणनफल मतलब गुणा करना है। अब आपको वैल्यू निकालनी x की, तो हम सिंपल सा x के साथ ही गुणा में लिखा हुआ था, इस नंबर को हम यहाँ से हटाएंगे तो ये इक्वल किधर आएगा, इसके भाग में आ जाएगा, 6 × 15 ये इसके बटे में आ जाएगा 18 और यहाँ लिख देना आपको x। अब देखना ये किससे कट रहा है, 6 से आपका 18 कट रहा है, 6 एकम 6, 6 तिया 18, फिर 3 से 15 कट रहा है, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ऐसे हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर कि एक विद्यालय में 250 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से 70 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए। स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात बताइए। अब यहाँ पर आपको पहले देखना है कि टोटल बच्चे थे 250, उसमें से 70 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए। तो यहाँ पर फिर आपके बच्चे जो स्वस्थ बच्चे हैं वो कितने बचे, तो आप पहले आपको वही फाइंड करना होगा। इसको करते हैं, जैसे कुल बच्चे थे 250, जिसमें से 70 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बीमार बच्चे कितने हैं हमारे, 70 हैं। ठीक है, अब फिर कितने बच्चे हमारे स्वस्थ बचे, तो यहाँ पर हम निकालते हैं स्वस्थ बच्चे। स्वस्थ बच्चे अगर हम फाइंड करेंगे, 250 टोटल बच्चे थे, उसमें से 70 बच्चे बीमार हो गए, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे। 250 में से अगर हम 70 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0, यहाँ पे 25 में से 7 क्या 18।
ये हमारे यहाँ रहेंगे 180 बच्चे, ये हमारे यहाँ स्वस्थ बच्चे। अब उसने पूछा है स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात बताइए, तो हमें इनका अनुपात निकालना है। अगर हम इनका अनुपात निकालेंगे, पहले उसने बोला है स्वस्थ, तो स्वस्थ बच्चों को आपको लिखना है ऊपर 180 बटे, बीमार हैं हमारे 70 बच्चे, तो बीमार को लिखना है नीचे। अब इसको काटेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, हमारा यहाँ पर आ जाएगा 18:7। ये हमारा है स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या का अनुपात। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर मोहन ने ₹70 में 10 किलोग्राम अमरूद बेचे तथा श्याम ने 5 किलोग्राम अमरूद 35 रुपये में बेचे। किसका अमरूद सस्ता है, वे किस भाव में अमरूद बेच रहे हैं, या फिर क्या वे दोनों एक ही रेट में अमरूद बेच रहे हैं? आपका ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोहन किस रेट में अमरूद बेच रहा है, तो वहीं से हमें पता चलेगा इन दोनों के प्राइस सेम है या अलग अलग है। इसमें दे रखा है मोहन के बारे में कि उसने 10 किलोग्राम अमरूद उसने बेचा है ₹70 का। अगर मैं 1 किलोग्राम का निकालूंगा, 1 किलोग्राम अगर 10 का था 70, 1 किलोग्राम निकालेंगे तो 10 ये चला जाएगा इसके भाग में, 70 बटे 10 यहाँ से काटेंगे तो 1 किलोग्राम का हमारा रेट आ जाएगा ₹7। ऐसे ही अब हम देखते हैं श्याम के बारे में। श्याम ने भी अमरूद को बेचा है। श्याम ने क्या किया है, 5 किलोग्राम अमरूद बेचे हैं 35 रुपये में। तो हम लिखते हैं 5 किलोग्राम कितने के हैं, 35 रुपये के। यहाँ से हम 1 किलोग्राम का निकाल लेते हैं फिर से, क्योंकि हम कंपैरिजन कर पाएंगे। 1 किलोग्राम अमरूद अगर हम 1 का निकालेंगे तो यहाँ पे 5 क्या जाएगा, इसके भाग में जाएगा, 35 बटे 5, 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो यहाँ पे इसका रेट भी ₹7 निकल के आया। तो यहाँ पे हमें देखने में मिल रहा है 1 किलोग्राम ये भी 7 रुपये का बेच रहा है, ये भी 7 रुपये का बेच रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही एक ही रेट पर अमरूद बेच रहे हैं, यहाँ पे दोनों का भाव समान है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि वे दोनों एक ही भाव में अमरूद को बेच रहे हैं। तो ऐसे ही आपकी थी एक्सरसाइज जो आपके चैप्टर फर्स्ट था, DLED 3rd सेमेस्टर का मैथ्स का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।